हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखो, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कोई खास टॉपिक नहीं है और बड़ा भी नहीं है। आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भाई करंट क्या होता है। करंट का डेफिनेशन हम लोगों ने 10th क्लास में भी समझा होगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब है? सिंपल सा, रेट का एक ही मतलब होता है कि चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अगर कोई बोले कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन। जितना चार्ज फ्लो हुआ किसी भी रीजन से हो अपॉन में टाइम टेकन, जितना टाइम लिया हो, है ना। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो या बोल सकते हो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अब ये चार्ज कहीं भी फ्लो कर सकता है। मान लो मैं आपसे एक बात पूछूं कि चार्ज कहाँ फ्लो करता है, सिर्फ कंडक्टर में या किसी भी रीजन में? तो आंसर है किसी भी रीजन में, कहीं पर भी फ्लो कर सकता है। बट हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हम लोग इसको कंडक्टर में पढ़ेंगे। बात क्लियर हुआ क्या? अच्छा, और क्या हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था? चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? तो सिंपल सा जवाब है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अगर चार्ज स्केलर है तो करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है क्या? लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ कि इन रियलिटी इन रियलिटी करंट को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। बट ये हमारे 12th और जेई मेन के सिलेबस में नहीं, मतलब इंक्लूड किए गए हैं, मेंशन नहीं है। इस वजह से लोग स्केलर क्वांटिटी ही कहते हैं। अगर आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है कि स्केलर और वेक्टर में कौन है, तो आप बोलोगे कि यस, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मान लो टेंसर क्वांटिटी भी ऑप्शन आ जाए तो हमें मारना चाहिए करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब रही बात भाई स्केलर और वेक्टर, तो हम समझते हैं टेंसर क्या होता है। तो सुनो, दैट क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी which has डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन होता है, जिसके पास दिशाएं होती हैं, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, बट डजंट फॉलो डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे उसे हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। और करंट जो है उसी में से एक है। करंट के पास डायरेक्शन होता है, हाँ भाई। आप ऐसे मान लो कि एक वायर है, एक वायर इधर गया हुआ है और एक वायर इधर आया हुआ है। अब सोचो, इधर से मानो कि 5 एम्पियर करंट आया, इधर इस वाले वायर में गया 3 एम्पियर। तो बताओ इस वाले वायर में कितना आया होगा? इस वाले वायर में कितना आया होगा? ऑब्वियसली 2 एम्पियर, क्योंकि उधर से आया 5 एम्पियर, इधर गया 3 एम्पियर, तो इसमें 2 एम्पियर आया होगा। अब आपने क्या करा कि इस कैलकुलेशन को सिंपली कर दिया, स्केलर के तरीके से कर दिया। इस एंगल पे ध्यान दिया गया कि इन दोनों वायर के बीच में कितना एंगल है या किधर है या कैसे है, नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ भाई, जो करंट होता है उसके पास एक डायरेक्शन तो होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, एक डायरेक्शन है इसके। बट इसका जो एडिशन है, ऐड करने का जो नियम है, वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। इस वजह से यह एक अलग ही क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। ओके, बात समझ में आ गया। बट हमारे पास अगर दो ही ऑप्शन है, स्केलर और वेक्टर, तो हम क्या इसे कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। आगे बढ़ें। ओके, देखो दूसरी पॉइंट पर बात करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो हमें ये भी पता है, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए।
अच्छा, सिंस हम लोग 12th क्लास में हैं तो एक और बात हमें जाननी चाहिए थोड़ा सा 10th क्लास से आगे, बिकॉज 12th क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 को होते हैं उसके अंदर, और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आपको स्टूडेंट्स जानना चाहिए कि जो करंट है वह एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है क्या? इट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा यूनिक है, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला ये दूसरे किसी फॉर्मूला से नहीं बना हुआ है। दिखने में लगता है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ऐसा दिखने में लगता है कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, बट रियलिटी में ऐसा माना गया है कि चार्ज को ही आई इंटू टी से डिराइव किया गया है, चार्ज को ही बोला गया है आई इंटू टी। बात समझ में आया क्या? क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉर पहला करंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप कैसे लिखोगे? देखो जो फर्स्ट का आंसर है ना, कलर चेंज करके समझाता हूँ। जो फर्स्ट का आंसर है वो बड़ा ही सिंपल है भाई, करंट को आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है, तो ये एक खुद ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो डायरेक्ट इसको लिख दो भाई, ए होता है इसका, हमें पता है, बात खत्म, यही आंसर है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। बट सेकंड की अगर बात करेगा कि चार्ज का कैसे निकालें, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देखना कैसे। सिंस वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सो इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, दैट इज आई इंटू टी। अब अगर हमें क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो हम क्यू को ऐसे करेंगे, और ऐसे करने के बाद हमें आई और टी को भी करना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये डब्बा याद है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर नहीं है ऐसा नहीं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये जो है बताता है कि हम भाई डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। क्या पता आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं और एक ही बात सडन याद आ जाए, अरे ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GIF, ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, अभी से हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाई दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्यू, दैट इज डायमेंशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आई इनटू डायमेंशन ऑफ टी, दैट इज डायमेंशन ऑफ टाइम। अब करंट का डायमेंशन क्या होता है, ए, और टाइम का डायमेंशन क्या लिखा जाता है, कैपिटल टी। तो हमें ये बात पता चल गया कि अगर मैं अच्छे से लिखूं डायमेंशन ऑफ क्यू का, तो डायमेंशन ऑफ क्यू हमें लिखना चाहिए MLT वगैरह के फॉर्म में अगर लिखें, तो मास इसमें है नहीं है तो m के पावर 0 हो जाएगा, L है लेंथ नहीं है, L के पावर 0 हो जाएगा, T है, हाँ T है तो T के पावर 1 रहेगा, A है, यस A के पावर 1 रहेगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज। लेकिन अगर करंट की बात करें तो करंट में मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से कर देता हूँ। करंट की बात करें तो m के पावर 0 होगा, L के पावर 0 होगा, T के भी पावर 0 होगा, सिर्फ A का पावर 1 रहेगा। इसको ये किसी भी चीज़ से डिराइव नहीं है, अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़े, चलो ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, एम्पियर तो इसका ऐसा यूनिट होता ही है, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने बोला कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो इसका ऐसा यूनिट एक और होता है। आप चार्ज को कूलम बोल सकते हो, टाइम को क्या बोल सकते हो, सेकंड, तो आप टाइम को बोल सकते हो सेकंड, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया कूलम पर सेकंड। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकंड,
और एम्पियर तो है ही, ठीक है, और एम्पियर तो है। इन दोनों में रिलेशन भी हो सकता है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर से या किसी भी रीजन से, नॉट ओनली कंडक्टर, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिंस वी आर स्टडिंग फिजिक्स तो हम कंडक्टर कंडक्टर नाम ले रहे हैं। अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज, कितना चार्ज, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो उस समय उस कंडक्टर में जो करंट उत्पन्न होगा, जो कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम लोग 1 एम्पियर बोलेंगे। बात समझ में आया? दैट इज वाई वी कैन राइट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है क्या? आगे बढ़ जाए, चलो ठीक है, और थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखो 10th क्लास में हम लोग एक ही तरह के करंट पढ़ते थे, बट 12th में यहाँ पर 2 तरह के करंट पढ़ेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा ये एक तरह का और 2 तरह का क्या है। 10th में हम लोग सिर्फ एवरेज करंट ही पढ़ते थे। ओके, आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो सिर्फ करंट के नाम से पढ़ लेते थे, बट वो एवरेज करंट होता है। बट यहाँ पे 2 तरीके के करंट पढ़ेंगे। जैसे वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 2 होता है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड 2 होता है, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक इसी तरह से करंट भी 2 होता है, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। भाई एवरेज करंट कब बोला जाएगा? देखो यहाँ पर समझो, पहले तो मैं यहाँ पर लिख दूं, फर्स्ट एवरेज करंट, पहला जो है अपना एवरेज करंट होता है। नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस करंट। देखो समझो, अगर किसी करंट कंडक्टर से, अगर किसी कंडक्टर से कुछ समय के लिए चार्ज फ्लो हो, मान लो आप चार्ज, ऐसे तो कंडक्टर में सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करते हैं, बट अभी मान लो कुछ पॉजिट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ऐसे इधर से इधर, ठीक है, और कुछ समय के लिए फ्लो करें, टाइम ड्यूरेशन ठीक ठाक हो, पता हो हमें, तो उस समय जो करंट कहा जाएगा उसे एवरेज करंट कहा जाता है। और इसका जो डेफिनेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है आई एवरेज ए वी जी इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोन, दैट मीन्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। याद रखें, डेल्टा क्यू का मतलब है टोटल चार्ज फ्लोन, डेल्टा क्यू का मतलब है टोटल चार्ज फ्लोन, और डेल्टा टी का क्या मतलब है यहाँ पर, डेल्टा टी का मतलब है टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, जो इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, अगर मान लो चार्ज जो है बहुत कम समय के लिए फ्लो करे, एकदम एग्जैक्ट किसी टाइम पर बात करें कि नहीं हमें 2 सेकेंड पर ही बात करना है, एवरेज में होता है 0 से 2 सेकेंड, थोड़ा समय आया, और यहाँ पर एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे, तो हम लोग उसे इंस्टेंटेनियस करंट बोल देंगे, है ना। और उसका फॉर्मूला लिखा जाता है आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर है क्या? जो डी टी है ना, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल है, मतलब ऐसा समझो कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 0 के आसपास है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। व्हाट माई पॉइंट, पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या? ओके, चलो कुछ क्वेश्चन कर ले, इस पर क्वेश्चन करते हैं कुछ। सबसे पहला सवाल है, मान लो आपके सामने दिया हुआ है Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, देन फाइंड करंट। सबसे पहला
एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और सेकेंड फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बात समझ में आया क्या? चलो कर लेते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। जो पहला होगा, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का आंसर। इन्होंने बोला एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, दैट मीन्स ये इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हैं। और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या है? डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब जो चार्ज है उसका हमें पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चार्ज की वैल्यू कितना दिया हुआ है? टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, और आई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? डी क्यू अपॉन डी टी होता है। सही है क्या? डी क्यू अपॉन डी टी, दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन, जो चार्ज दिया हुआ है उसका। अब सोचो, सबकी बारी बारी से करो। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये फॉर्मूला पढ़े होंगे हम लोग, एक्स के पावर एन, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, पावर आ जाता है साइड में और पावर में एक कम हो जाता है, दैट मीन्स टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, 3t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 बाहर और t का 1, और प्लस जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ये 0 रह गया, मैं इसे हटा देता हूँ। ओके ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, आई की वैल्यू इतनी आ गई, तो आई इज इक्वल टू क्या आया? 2t प्लस 3। अब उन्होंने बोला t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर करंट बता, तो पुट कर लो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मान लो 5 सेकेंड बोला होता तो यहाँ पे 5 पुट कर लेते। आई का वैल्यू कितना आएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट मीन्स 4 प्लस 3, 7 एम्पियर। गॉट माई पॉइंट? आ जाओ सेकेंड का सॉल्यूशन करते हैं। सेकेंड वाले में बोला 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच का निकालना है। तो 0 से लेकर 2 सेकेंड मतलब एक एवरेज करंट होता है। यहाँ पर टाइम का डिफरेंस जो है 0 नहीं है, वहाँ पर टाइम का डिफरेंस 0 था एट 2 सेकेंड, एग्जैक्ट 2 सेकेंड पर, और यहाँ पर टाइम के डिफरेंस 0 नहीं है, मतलब ये एवरेज करंट पूछना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले आप टोटल चार्ज फ्लो निकालो। तो लिखो एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। देखो इस पर चार्ज कितना फ्लो हुआ है, तो क्यू इज इक्वल टू, इस वाले एक्सप्रेशन में टी के जगह पे 0 रख दो, तो 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और प्लस 5, दैट इज 5 कूलम। ठीक है क्या? ओके। एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर चेक कर लो, क्यू इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, कितना आ जाएगा? 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, 6 और 4 10, 10 प्लस 5 15 कूलम। ओके, सो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दैट मीन्स क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब यहाँ पर देखोगे तो कितना आएगा? 15 है क्यू फाइनल, और पहले कितना था? 5, बाद में टी फाइनल 2, और पहले कितना था? 0, दैट मीन्स 10 अपॉन 2 आ गया 5 एम्पियर। समझ आया क्या? और इस तरीके से आप सवाल को आसानी से सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं।